महादेव के एकलिंग महादेव के भारत माता के वंदे 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 सियावर रामचंद्र भगवान के महाराणा कुंभा के महाराणा सांगा के महाराणा प्रताप के महारानी पद्मिनी के नमः पार्वती पतिये हर हर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, केंद्रीय मंत्री और जो लगातार कई वर्षों से मुझे यहां पर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। ऐसे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान सरकार के ही मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व राज्यपाल और जिनकी पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर मेड़तिया राठौरों के इतिहास के बारे में, जिनके गौरवशाली बलिदान के इतिहास को आज भी भारत का इतिहास स्मरण करके नमन करता है, ऐसे पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय बीपी सिंह जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आट्या जी, विजयपुर संस्थान के अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित योगी बाबा निरंजन नाथ जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से अशोक सिंह मेहता वाला जी, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान से तेजपाल सिंह सत्तावत जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री चंद कृपलानी जी, माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सिताना मारवाड़ श्री हमीर सिंह जी, माननीय विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अर्जुन जी, सम्मानित मंच, पूज्य संतजन, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और स्मृति
संस्थान के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं, अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव,
इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में नाता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। इस सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी।
उस समय की परिस्थिति थी नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत रख लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा, मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रतीक और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य लालसा नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए सारे प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो राष्ट्र की अस्मिता की चिंता है। और उस राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के घाव पे घाव सहते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप हम देख करके रखते हैं, पहला युद्ध अकबर के खिलाफ जब महाराणा प्रताप ने लड़ा था तब उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। जो हटि राखे धर्म को तहि राखे करतार का आह्वान करके मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है राजस्थान का शौर्य, भारत का शौर्य। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास ने हमेशा इस शौर्य को
स्मरण किया है, भारत की पीढ़ियां इसको सम्मान देती है। याद करिए, अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया, ये सच है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन राम तब राम बन पाए जब उनका संकल्प हुआ कि निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, अगर वे भी केवल अयोध्या की धरती पर बैठ करके कहते कि नहीं, मैं तो अयोध्या का राजा हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राम आज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होते। कौन ऐसा भारतीय है जो आज राम के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के साथ न जुड़ा हो? राजस्थान के तो लाखों लाख नौजवान राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े थे। बहनों और भाइयों, जब अपने पूर्वजों के प्रति हमारे मन में यह भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनाई नहीं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब विधर्मी के प्रतीक वहां कुछ भी नहीं बचा है, अब कोई गुलामी का चिन्ह वहां नहीं बचा है। अब अयोध्या धाम में केवल राम मंदिर है, वह भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है। जब देश एकजुट होकर के एक स्वर में, एक दिशा में चलता है, ये जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से थोड़ा अपने आप को सावधान रखता है, तो राम मंदिर जैसा सम्मान भारतवासियों को और सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। याद करिए, कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए कृष्ण को अंततः संकल्प लेना पड़ा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का। उन्होंने कहा था, मैं सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों का संहार करने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और आज कृष्ण हम सबके पूज्य हो गए। हमारे महाराणा साहेब तो नाथद्वारा से स्वयं वहां का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का प्रतीक है। हम इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को शौर्य पराक्रम की परंपरा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। भारत की आजादी के उस पूरे आह्वान को जब हम देखते हैं, और मैं तो दंग रहता हूं इन सभी कार्यों को देख करके कि कैसे भारत ने इन सभी चीजों को देखा था। आप देखेंगे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनका आह्वान भी क्या था? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आप सोचो ना, उस समय वे भी लड़ रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने किस तरीके से 4-4 पुत्र बलिदान होते हैं, लेकिन उफ नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आपके 4-4 पुत्र, 4-4 साहबजादे बलिदान हो रहे हैं सरहिंद के लिए। उन्होंने कहा 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कहीं 1000। पूरे समाज को ही अपना पुत्र मान करके उनका संरक्षण जो प्राप्त हो रहा था। बहनों और भाइयों, यही स्थिति इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के दौरान भी हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कौन ऐसा भारतीय होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण न करता हो? उनके बारे में कहा जाता, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये नारी गरिमा है। जब उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघनाद किया था, तब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। 26 वर्ष की। 27 वर्ष की उम्र में वे बलिदान हो गई थी। ये भारत की नारी है, और उस भारत की नारी ने उसी रूप में भारत का आह्वान किया था और भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करता हो? उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरी भारत की आजादी के लिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका यह आह्वान भारत की अस्मिता के लिए था, भारत की आजादी के लिए था, भारत के नौजवानों के साथ था। आप जाइए ना भारत से बाहर भी, जापान में, सिंगापुर में, भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए, म्यांमार में आप जाइए, भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मारक आज भी हम सब भारतीयों का आह्वान करता है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के लिए एक नया आंदोलन हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार हो गए। इन्होंने अंग्रेजों का जो खजाना लूटा था, जिसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा था भारत से वसूली करके, वो मात्र 4600 था, 4600। और इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जो पैसा लगाया था, उसकी कीमत थी उस समय 10 लाख रुपए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को जेल में बंद कर दिया गया, कई क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया। और अब जेल में बंद किया गया, इनको फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा देने के जिस दिन फांसी की सजा तय थी, उसके 2 दिन पहले ही उन्हें फंदे पर लटका दिया गया। फंदे पर लटकाने के पहले उनसे पूछा गया, कोई अंतिम इच्छा? उन्होंने कहा, हां, एक ही इच्छा है। ये सभी क्रांतिकारी एक साथ बोलते थे। उन्होंने कहा, एक ही इच्छा है। कहा, क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, हे इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने कहा, ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना है, और वह प्रार्थना है कि बार बार इस भारत की धरती पर हम जन्म लें, और बार बार धरती पर जन्म लेकर के हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वह है कि हम बार बार हमारी मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण का, सनातन के कल्याण का कारण बने। बहनों और भाइयों, हम भारत की आजादी के आंदोलन के ही महानायक वीर सावरकर का स्मरण करते हैं। याद करिए, भारत के बाहर रह करके उन्होंने भारत की आजादी के लिए जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उम्र 28 वर्ष, सजा 2 काला पानी, 2 दोहरे काला पानी की, यानी 50 वर्ष की सजा मात्र 28 वर्ष की उम्र में, एक ही जेल में, अंडमान निकोबार की एक ही जेल में पूरा उनके भाई भी बंद हैं, और 1 दशक तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए थे। अचानक एक दिन मुकाबला हुआ, उन्होंने देखा कि मेरा भाई, उन्होंने समझा मुझे मिलने के लिए आया है। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई कब से यहां पे हो, तुम कब आए हो? उन्होंने कहा, मैं तो कई वर्षों से यहां पर इस जेल में बंद हूं। कहा, क्यों?
कहा कि देश की आजादी के लिए जैसे आप इंग्लैंड में और फ्रांस में रह करके लड़ रहे थे, वैसे ही मैं भी भारत की आजादी के लिए महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर लड़ रहा था और मुझे भी यहां सजा हुई है। बहनों और भाइयों, इतिहास इससे बनता है और इस इतिहास को अगर सही मायने में किसी ने हम सबको स्मरण कराया है तो स्मरण कराया था 1893 में शिकागो की धर्म सभा में। तब स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर के उद्घोष किया था और एक ही उद्घोष उनका था। उन्होंने ये नहीं कहा मैं किस जाति का हूं, पंथ और संप्रदाय की बात भी नहीं कही। उस समय स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी और उन्होंने कहा था, हम सब भारतीयों के लिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो ये हिंदू का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। बहनों और भाइयों, हम नेपाल में जाते हैं, हिंदू का ये भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो आज जब यहां पर आया हूं, मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा। मैं जौहर स्मृति संस्थान और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए यहां के लोकप्रिय विधायक ने जो अब इस बार जो बात कार्यक्रम भी किया संस्थान के साथ मिलकर के कि सभी समुदायों को मिलकर के अपने पूर्वजों के प्रति उनकी स्मृति को नमन करने का आयोजन सर्व समाज का कार्यक्रम बने। क्योंकि याद रखना, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। ये दिनकर की पंक्तियां हैं, याद करना, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने कहा था कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए ना भारत के वैभव को। भारत का वैभव हमेशा हमें उस बात की नई प्रेरणा प्रदान करता है। वैदिक कालीन भारत आदर्श भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत, एक ऐसा भारत जहां अन्नदाता किसान उत्पादक था, हमारा कारीगर उद्यमी था और हमारा व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने का सेतु हुआ करता था। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी। माल भी गांव का, उत्पादन भी गांव का, आमदनी भी गांव की, आत्मनिर्भर इकाई भी गांव की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात जब करते हैं तो बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी आधारभूत इकाई हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगी, हमारी ग्राम सभाएं बनेंगी, हमारे कस्बे बनेंगे। चित्तौड़गढ़ आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा।
और आत्मनिर्भर बनने के उसी कार्यक्रम के बारे में अभी महाराणा साहिब भी यहां पर मंच पर उस बात को कह रहे थे। यह वही कहानी है, जब भी आक्रांता आते हैं, आक्रांता केवल साम्राज्य को लूटते ही नहीं, नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ही नहीं करते, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी बौद्धिक संपदा को रौंदने का काम भी करते हैं, लूटने का काम भी करते हैं। और उनके द्वारा यहां के तो उस समय जो शोषण की प्रवृत्ति पैदा की गई थी, उस शोषण की दुष्प्रवृत्ति का परिणाम क्या था? हमारा अन्नदाता किसान उत्पादक से कर्जदाता हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता से कर्जदाता हो गया, आज वो कर्ज से दबा हुआ है। हमारा कारीगर श्रमिक होकर के बेरोजगार हो गया और व्यापारी वह कर्ज के बोझ के तले वह भी इधर से उधर जाकर के अपने आजीविका के लिए भटकता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, औपनिवेशिक कालखंड की शोषण की इस वृत्ति को समाप्त करने के लिए उस समय जो उन्होंने दुष्चक्र रचा था, उस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने भी कभी आजादी के बाद वर्ष पर वर्ष बीतते गए, कभी भारत की इस अस्मिता को पहचानने का प्रयास नहीं हो पाया। ये भारत फिर से गौरव के साथ आगे बढ़ सके। याद करिए, कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे, इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने के लिए तो उतावले दिखाई देते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करने का मतलब भारत को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना। इनको देश की चिंता नहीं, इनको स्वयं के अस्तित्व का संकट इनके सामने है, इसलिए ये देश पर प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ करने पर उतारू हो चुके हैं। और इसीलिए जब आज हम यहां पर आए हैं इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम में, यह संकल्प का दिवस हम सब के लिए होना चाहिए। और ये संकल्प इस बात का संकल्प बनना चाहिए जो संकल्प सैकड़ों वर्षों से, विगत 1200-1300 वर्षों से इस वीर भूमि ने पूरे भारत भूमि को दिया है। उस संकल्प के साथ जुड़ने का, वीरों और वीरांगनाओं को नमन करने का, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का। मैं जब यहां आया था, मैं देख रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जाकर के जौहर भूमि को नमन करके, मां कालिका के मंदिर में दर्शन करके मैं विभूत भी था। भाषा अवरुद्ध थी, भावनाओं से भरी हुई थी और इस बात को लेकर के भरी हुई थी। मुझे उस समय याद आ रही थी उत्तर प्रदेश के एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यिक कीर्ति रखने वाले हल्दी घाटी के रचयिता
श्याम नारायण पांडे की मुझे पंक्तियां याद आ रही थी। मैं देख रहा था उनकी पंक्तियां हल्दी घाटी में, मुझे बहुत उसके साथ कर रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है, वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, और राणा तो इसकी रक्षा कर या सिंहासन अभिमानी है। बहनों और भाइयों, आज का ये स्मृति दिवस हमें एक लिंग के शासन के प्रति उस नमन को व्यक्त करने का एक अवसर दे रहा है, जिसको आज जौहर स्मृति संस्थान ने 1982 से लगातार, याद करिए, 1303 से लेकर के कई बार जौहर पर जौहर व्रत का यहां पर धारण करने का कार्य यहां की वीर माताओं के द्वारा, वीरांगनाओं के द्वारा लिया जाता रहा। लेकिन आजादी के बाद ये प्रेरणा जिस राजऋषि को प्राप्त हुई, मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया कि आने वाली समय में ऐसी स्थिति पैदा मत होने देना कि हमारी बेटी और बहनों को, हमारी माताओं को जौहर व्रत धारण करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थितियां न पैदा हो, और जिससे आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। आज का यह दिवस हम सब के लिए इस बात का उद्घोष करता है कि सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और अमर रहेगी। ये सनातन धर्म कभी पददलित नहीं हो सकता है। हां, चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने अनेक चुनौतियों का मुकाबला किया, हम करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उस बात का प्रतीक है। मातृशक्ति का साहस अजेय है। आज का उद्घोष इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारी मातृशक्ति का जो साहस है वह सदैव अजेय था और अजेय बना रहेगा। और स्वाभिमान की ज्वाला जो इस जौहर से 1303 में प्रज्वलित हुई थी, वह शाश्वत है, वह शाश्वत बनी रहेगी। और इन तीनों के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम के लिए आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर महारानी पद्मिनी के साथ अलग अलग कालखंड में हुए जौहर व्रत को धारण करने वाली उन वीरांगनाओं और वीर माताओं के प्रति नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां के सभी वीर योद्धाओं को, बलिदानियों को
और महाराणा की इस महान परंपरा को भी, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।